हेलो। नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ल्यूकेमिया के बारे में कि ल्यूकेमिया क्या होता है, कैसे होता है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, इसमें का इलाज कैसे होता है और या किस तरीके से हो सकता है, इसके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ल्यूकेमिया सबसे पहले तो एक तरह का कैंसर है। ल्यूकोमा एक तरह का कैंसर है। अब जैसे इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में आप सब लोगों को इसके कैंसर के बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी। अगर आप कैंसर के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो उस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों ल्यूकेमिया जो होता है एक तरीके का ब्लड कैंसर है। जो रक्त कैंसर होता है उसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। अब ल्यूकेमिया में होता क्या है बेसिकली, मतलब ब्लड कैंसर की सिचुएशन ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जिसको ब्लड कैंसर कहा जा सकता है। ल्यूकेमिया एक ऐसा रक्त कैंसर होता है जिसमें आपके शरीर में जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती है, मतलब कि जो WBC होती है, उसकी संख्या में वृद्धि होने लग जाती है। मतलब जो नॉर्मल एक रेंज होती है WBC की उससे ज़्यादा होने लग जाती है। जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, लाल रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स को उनकी जगह से हटा देती है और श्वेत रक्त कोशिकाएं ही RBC और प्लेटलेट्स की जगह ले लेती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये तो आप जानते हो। जो RBC होती है और प्लेटलेट्स होती है वो शरीर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ऐसी सिचुएशन में जो WBC होती है, मतलब वाइट ब्लड सेल्स जो होती है, वो उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लग जाती है। वो RBC और प्लेटलेट्स की जगह लेने लग जाती है और जो एक्स्ट्रा WBC बनती है वो सही तरीके से काम भी नहीं करती। अच्छा दोस्तों, कई बार आपने ये भी सुना होगा कि मतलब कि कैंसर्स की बहुत सारी स्टेज तक, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज तक पहुंच गए जब तक पता नहीं चला। बेसिकली दोस्तों कैंसर के शुरुआत में कोई लक्षण नज़र नहीं आते हैं, फिर भी ल्यूकेमिया के कुछ कुछ लक्षण होते हैं जो माना जाता है कि ल्यूकेमिया के लक्षण हैं। बाकी पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता। मतलब कि विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग तरह के ल्यूकेमिया होते हैं उसमें जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। मतलब कि कुछ प्रकार का जो ल्यूकेमिया रहेगा उसमें शुरुआत चरण में जो स्टार्टिंग की स्टेजेस होती है, चरण होते हैं, अवस्थाएं होती है, उसमें कोई भी संकेत नहीं दिखता। जबकि ल्यूकेमिया में और कुछ प्रकार के ल्यूकेमिया होते हैं उसमें शुरुआत में कुछ लक्षण दिख जाते हैं। अब ल्यूकेमिया के लक्षण की अगर बात करें हम तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी या थकान जैसा महसूस होता है। बहुत आसानी से खून बहने लग जाता है, मतलब जो ब्लीडिंग होती है ना बहुत ज़्यादा एक्सेस होने लग जाती है क्योंकि इसमें WBC की कमी आ जाती है। अब भीषण रूप से आसानी से खून बहने लग जाता है। बुखार आती रहती है और ठंड लगती रहती है। अगर आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है तो बार बार इन्फेक्शन आपको होता रहता है क्योंकि आपकी बॉडी की जो WBC होती है वो ठीक तरीके से काम करना बंद कर देती है। आपकी हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है, सर दर्द होता है, उल्टियाँ होती है, दौरे पड़ते हैं, वजन का लगातार जो वजन होता है, बॉडी का वेट होता है, लगातार घटता रहता है, सांस लेने में भी कठिनाई आने लग जाती है और लिम्फ नोड में सूजन हो जाती है। तो ये सारी जो मतलब कि ल्यूकेमिया में ये सारे लक्षण देखने को मिल जाते हैं। अगर हम ल्यूकेमिया के कारण के बारे में बात करें तो ये तो मतलब वास्तविक ल्यूकेमिया का क्या कारण होता है इसके बारे में किसी के पास कोई भी जानकारी नहीं होती कि भैया एग्जैक्टली ल्यूकेमिया का क्या कारण होता है। मतलब कि यह कहा जाता है कि जिन लोगों के पास कुछ असामान्य गुणसूत्र होते हैं उनको ल्यूकेमिया हो जाता है, लेकिन गुणसूत्र ल्यूकेमिया का कारण कभी नहीं बनते। आप ल्यूकेमिया को रोक तो नहीं सकते, लेकिन कुछ चीज़ें इसे ट्रिगर कर सकती है, उससे आप बचकर रह सकते हैं। आपको बहुत अधिक जोखिम तब हो सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा धुएं में रहते हो, बहुत अधिक विकिरण मतलब कि जो रेज होती है, एक्सरेज वगैरह, इन सब चीज़ों के संपर्क में रहते हो, बहुत ज़्यादा केमिकल्स के संपर्क में रहते हो। कैंसर के इलाज, अगर किसी को कोई कैंसर हुआ है और उसके इलाज के लिए आपने रेडिएशन थेरेपी ली है बंदे ने, तो उसको भी ल्यूकेमिया होने की चांसेस रहती है। कीमोथेरेपी की वजह से भी ल्यूकेमिया होने का चांसेस रहता है। ल्यूकेमिया का पारिवारिक इतिहास रहा हो और डाउन सिंड्रोम जैसी कि अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं, मतलब जेनेटिक विकार भी हो सकता है। दोस्तों ल्यूकेमिया होता कैसा है, दोस्तों कैसे हो जाता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया होने के लिए आप सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो संक्रमण से लड़ती है जिसे WBC कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं जो ऑक्सीजन को लेके जाने में मदद करती है जिसे RBC कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं को
वो प्लेटलेट्स, जो कि रक्त, जब किसी को कोई चोट लग जाती है और ब्लीडिंग होने लग जाती है, खून बहता है, तो रक्त को का थक्का बनाकर ब्लड को बहने से रोकने में मदद करती है। बेसिकली ये 3 तरीके की चीज़ होती है। अब हर दिन क्या होता है, जो शरीर का बोन मैरो होता है उसमें नई नई कोशिकाओं को, करोड़ों नई अरबों नई कोशिकाओं को बनाता है। उनमें से ज़्यादातर आरबीसी होती है, मतलब लाल रक्त कोशिकाएं होती है। जब किसी को ल्यूकेमिया होता है तो उसका शरीर ज़रूरत से ज़्यादा सफ़ेद रक्त कणिकाएं जो होती है उन्हें बनाता है, मतलब कि WBC को बनाता है। ये ल्यूकेमिया कोशिकाएं संक्रमण से नहीं लड़ सकती है। मतलब WBC का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि किसी भी तरीके का जो इन्फेक्शन होता है उससे वो फाइट करती है, लेकिन WBC जो होती है वो किसी भी तरीके के, मतलब ये जो ल्यूकेमिया में बनने वाली जो WBC होती है वो किसी की भी तरीके के इन्फेक्शन से फाइट नहीं करती। जिस तरह से सामान्य जो रक्त कोशिकाएं होती है वो फाइट करती है इन्फेक्शन से, उस तरीके से ये बिल्कुल नहीं करती। और क्योंकि ल्यूकेमिया बहुत अधिक कोशिकाएं, मतलब क्योंकि ल्यूकेमिया में कोशिकाएं बहुत अधिक तादाद में होती है, वे अंगों में काम करने के तरीके को भी प्रभावित करने लग जाती है। जो आपके बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनके काम करने का जो तरीका होता है वो ऑब्वियसली मतलब सफ़र करता है कहीं ना कहीं। समय के साथ साथ शरीर के पास में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, क्योंकि आरबीसी कोशिकाएं जो होती है, मतलब आरबीसी जो होती है, लाल रक्त कोशिकाएं होती है, वो पर्याप्त नहीं बचती। संक्रमण से लड़ने के लिए सफ़ेद कोशिकाएं नहीं बचती, और ना ही खून का थक्का बनाने के लिए पर्याप्त प्लेटलेट्स बचती है। अब दोस्तों बात करें कि ल्यूकेमिया के प्रकार क्या क्या होते हैं। दोस्तों बेसिकली 4 तरीके के ल्यूकेमिया कहा जाता है कि 4 तरह का ल्यूकेमिया होता है। सबसे पहला होता है तीव्र लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया, मतलब कि एक्यूट लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया, ALL। यह बचपन के ल्यूकेमिया का सबसे आम रूप माना जाता है, और यह मरीज के लिम्फ नोड्स और जो तंत्रिका तंत्र होता है, मतलब नर्वस सेंटर होता है, नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उस तक फैल सकता है। सेकंड होता है दोस्तों एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया, मतलब AML, एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया। यह बचपन के ल्यूकेमिया का दूसरा सबसे आम रूप होता है, और वयस्क के लिए सबसे आम रूपों में से एक होता है। तीसरा होता है दोस्तों क्रोनिक लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया। यह वयस्क ल्यूकेमिया का दूसरा सबसे आम रूप होता है। कुछ प्रकार के CLL, मतलब कि क्रोनिक लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया, वर्षों तक स्थिर रहते हैं और उन्हें उपचार की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन दूसरों के साथ साथ आपका शरीर सामान्य रक्त कोशिकाओं को बनाने में सक्षम नहीं होता, और फिर आपको जो मरीज होता है उसको उपचार की आवश्यकता होगी। चौथा जो होता है वो होता है क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया, मतलब CML। इस रूप के साथ साथ आपके पास ध्यान देने योग्य लक्षण नहीं होते, मतलब जो मरीज होता है उसमें ध्यान देने योग्य लक्षण नहीं हो सकते जब तक आप नियमित रूप से रक्त जो ब्लड का टेस्ट होता है वो नहीं कराते, जब तक आपको इसका निदान नहीं हो सकता। बुढ़ापे में इसका ज़्यादा खतरा रहता है दोस्तों। अब दोस्तों ल्यूकेमिया का जो डायग्नोसिस होता है वो क्या होता है। डॉक्टर आपको, मतलब इसका जो डायग्नोसिस होता है वो कैसे हो पाता है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको रक्त और बोन मेरो में ल्यूकेमिया की जांचों के मतलब कि सबसे पहले आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, और बोन मेरो में ल्यूकेमिया के संकेत की जांच करता है, मतलब कि ब्लड से और बोन मेरो से ल्यूकेमिया की जो प्रेजेंस होने का डायग्नोसिस किया जाता है। और भी कोई बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो किए जा सकते हैं, जैसे सबसे पहला होता है रक्त परीक्षण। इसमें होता है एक पूर्ण रक्त गणना, मतलब CBC, है ना, कंप्लीट ब्लड काउंट। विभिन्न प्रकार की जो रक्त कोशिकाओं की जो संख्या होती है वो परिपक्वता को देखने के लिए किया जाता है, मतलब कि RBC है, WBC है और प्लेटलेट्स है, और वो भी जो कंपोनेंट होते हैं ब्लड के, उसके बारे में इसकी पूरी की पूरी ये रिपोर्ट बताती है। बोन मैरो बायोप्सी होती है दोस्तों। इसके अलावा इस परीक्षण में क्या होता है कि एक लंबी सी सुई से जो पेल्विक बोन होती है उसमें से बोन मैरो लिया जाता है। इससे डॉक्टर को पता चल सकता है कि ल्यूकेमिया किस तरीके का है और यह कितना गंभीर है। उसके बाद जो तीसरा तरीका होता है वो होता है स्पाइनल टेप, मतलब कि रीढ़ की हड्डी में छेद किया जाता है। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी से जो तरल पदार्थ होता है वो लिया जाता है, और यह आपके डॉक्टर को बता सकता है कि ल्यूकेमिया कितना फैला है या नहीं फैला है।
उसके बाद होता है दोस्तों इमेजिंग परीक्षण, जैसे सीटी स्कैन है, एमआरआई है, पीईटी स्कैन है, जैसी चीज़ें ल्यूकेमिया के संकेत दे सकती है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि ल्यूकेमिया का उपचार क्या क्या हो सकता है, तो ल्यूकेमिया के उपचार के लिए दोस्तों बहुत सारे सिचुएशंस के हिसाब से बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होती है ना। जो सबसे पहली होती है वो होती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है, रक्त और बोन मैरो में कैंसर कोशिकाओं को जो मारने के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है। मतलब कीमोथेरेपी में जो आपकी कैंसर सेल्स होती हैं उनको मारने के लिए दवाइयों का यूज़ किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, आपको या तो नस से या मांसपेशी से दी जाती है दवाइयाँ, गोली के रूप में दी जा सकती है, और रीढ़ की हड्डी के चारों ओर तरल पदार्थ में भी दी जाती है। दूसरा जो होता है वो होता है विकिरण, मतलब कि रेडिएशन थेरेपी। विकिरण में ल्यूकेमिया की कोशिकाओं को मारने या उन्हें बढ़ने से रोकने के लिए उच्च ऊर्जा मतलब हाई एनर्जी एक्सरे का उपयोग होता है। यह सब शरीर के किसी एक हिस्से में किया जाता है जहां बहुत ज़्यादा कैंसर की कोशिकाएं होती है। दूसरा होता है दोस्तों बायोलॉजिकल थेरेपी। बायोलॉजिकल थेरेपी को इम्यून थेरेपी भी कहा जाता है। इसमें इम्यून सिस्टम को कोशिकाओं से को खोज कर उनसे फाइट करने के लिए मदद मिलती है। इंटरल्यूकिन और इंटरफेरॉन जैसे ड्रग आपके शरीर को ल्यूकेमिया के खिलाफ प्राकृतिक सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं दोस्तों। जो एक और होता है वो होता है लक्षित थेरेपी। लक्षित थेरेपी में विशिष्ट जीन या प्रोटीन को अवरुद्ध करने के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है दोस्तों, और जिनकी कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने में आवश्यकता होती है। मतलब कि ये जो एक ऐसी प्रोसीजर होती है जिसमें ऐसी दवाइयों का यूज़ किया जाता है कि जो ऐसे प्रोटीन्स और जीन जिनका यूज़ होता है कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने में, उनको अवरुद्ध करने के लिए दवाइयों का उपयोग किया जाता है। यह उपचार उन संकेतों को रोक सकता है जो ल्यूकेमिया कोशिकाओं को बढ़ने और विभाजित करने, अपने रक्त की पूर्ति को काटने या सीधे मारने के लिए उपयोग करते हैं। दोस्तों आज हमने बात करी ल्यूकेमिया के उपचार के बारे में, ल्यूकेमिया के क्या होता है, कैसे होता है, इसमें क्या क्या डायग्नोसिस हो सकती है। दोस्तों ऐसी ही हेल्थ से रिलेटेड जानकारी अगर आप और जानना चाहते हो और आपको पसंद है ये सारी चीज़ें, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ साथ बने रहिए ताकि आपको ऐसी ही और जानकारियाँ मिलती रहें। दोस्तों कैंसर एक भयानक बीमारी होती है, इनसे बच के रहना बहुत ज़रूरी होती है, और अगर आपको कभी कोई कैंसर के पेशेंट्स वगैरह मिले तो उनके साथ आप थोड़े सिंपैथी से रहिए, मतलब उनको प्यार मोहब्बत से रहिए, उन्हें आत्मविश्वास दीजिए, उन्हें ढाढ़स बनाइए ताकि वो अपनी ज़िंदगी की लड़ाई में, अपनी ज़िंदगी की जंग में जीत सकें। इसी के साथ दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हैव अ ग्रेट डे।